पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 56,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 1044 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 56,435 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा, 17 पैसे महंगा 287 रुपए 20 पैसे का हो गया। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। स्मोक की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 285 रिकॉर्ड की गई। शहरी स्मोक और आलूदगी के बायस शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टियां देना स्मोक का हल नहीं, खिलाफ वर्जियों को रोकना असल काम है। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत की सरकारी और प्राइवेट दफातर के अफसरान और मुलाजमीन को हफ्ता और इतवार 2 रोज घरों से काम करने की तजवीज। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल कमीशन ये तजावीज चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ डिस्कस करे। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को जुडिशल कमीशन से आज ही मुलाकात करने का हुक्म। झंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखपुरा समेत मुतल्लिका अजला के डीसीज को शो कॉज नोटिस जारी करने और मुतल्लिका डीसीज को ओहदों से भी हटाने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारा अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह करेगा। IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा भी किए जाने का इम्कान। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस मोनसलाही इश्तिहारी करार। लाहौर के एहतसाब अदालत ने दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब की जानिब से मोनसलाही की रुपोशी की रिपोर्ट अदालत में पेश। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिश की गई मगर मुलजिम ने खुद को रुपोश किया हुआ है। पीपल्स पार्टी का आज थरपारकर में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी मिट्टी में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह में इंतजामात मुकम्मल। कारकुन पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हिंदू बिरादरी की ईद दिवाली की रस्मात में भी शिरकत करेंगे। मियां नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान में तब्दीली। कायद मुस्लिम लीग नून आज के बजाय कल कोयटा के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे के दौरान नवाज शरीफ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान की बात सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत के ऐलान का इम्कान। गजा में फलस्तीनियों का इसराइल के हाथों कत्लेआम। अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील होने लगे। अलशिफा अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर्स में मौजूद 5 नौमौलूद भी जान की बाजी हार गए। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स का भी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। इसराइली फौजी मरीजों को अस्पतालों से जबरदस्ती सड़कों पर मुंतकिल करने लगे। शोहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। अस्पतालों पर हमलों के बाद हमास ने भी इसराइली कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। फलस्तीनियों पर ढाए गए मजालिम पर अमरीका भी नाला। तर्जुमान अमरीकी सलामती जैक सलवान ने इसराइल पर वाज़ेह करते हुए कहा है कि गजा के अस्पतालों पर वहशियाना हमलों से गुरेज किया जाए। अस्पतालों में मासूम शहरियों और इलाज के लिए मौजूद मरीजों को गोलियों का निशाना बनाते हुए नहीं देख सकते। ईसाइयों के रूहानी पेशवा की हमास इसराइल तनाज़ा खत्म करने की अपील। वेटिकन में दुआया खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा, हथियार कभी अमन नहीं लाते। गजा में जख्मियों की फौरी देखभाल और इंसानी अलमिया खत्म होना चाहिए। इंसानी इमदाद के कामों को भी तेज करना होगा। हर इंसान को अमन के साथ रहने का हक है। गजा के शहीद बच्चों से अनोखा इजहार यकजहती। अमरीकी रियासत टेनेसी में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनी बच्चों के मलबूसात के साथ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बच्चों के मलबूसात को आवेजा करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहरे में हर रंगो नस्ल के अफराद शरीक हुए। शुरका का गजा में जंगबंदी का मुतालबा।
टेक्सास में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए काउवाइस का मार्च। मुजाहिरीन गजा के शहरियों के हक में नारे लगाते रहे। हमास के हमलों से इसराइल बुखला गया। इसराइली वजीर तामरीन गोयल ने हर्जा सराई करते हुए कहा है, जो भी हमास की हिमायत करता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। टीवी इंटरव्यू में इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती बोले, फलस्तीनी तंजीम की जो भी हिमायत करे या उसे एक टॉफी तक पहुंचाए वो सब दहशतगर्द हैं। तामरीन गोयल ने हाल ही में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियार तकसीम किए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। आलमी कप के लिए मुख्तस इनामी रकम में से पाकिस्तान को $2,60,000 मिलेंगे। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में सिर्फ 4 मैच जीते। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए मजमूई इनामी रकम $10 मिलियन रखी है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली बमबारी से अल-शिफा अस्पताल बंद हो गया। बिजली बंद होने से अस्पताल में 2 नौमौलूद समेत 5 मरीज दम तोड़ गए। सैकड़ों जानों को खतरा लाहक। अस्पताल में जख्मी बच्चे और तिबी अमला महसूर हो गया। हमले के बाद 2,700 अफराद लापता। हमारे पास मोहलत नहीं, सुबह तक नहीं बच पाएंगे। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का पैगाम पढ़कर बरतानवी डॉक्टर रो पड़ी। गजा पर इसराइली जारियत ना थम सकी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। बच्चों समेत मजीद 266 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गजा में शदीद बमबारी से मजीद कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। शहदा की मजमूई तादाद 11,100 हो गई। 4,880 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी ईंधन ना होने की वजह से गैर फाल हो गया। अद्वियात, पानी और खाने से महरूम अस्पतालों में सूरत हाल भयानक हो चुकी। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। वस्ती लंदन में लाखों अफराद का इसराइली रियासत के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी पुलिस ने 120 अफराद को मुजाहरे में शिरकत पर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, एडलेड में भी हज़ारों अफराद इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मजालिम को रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज्यादा जरूरत है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार भी बोल पड़े। कहा, मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे में अपना हदफ वाज़ेह कर दिया। नून लीग समेत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग ने बाप पार्टी से राब्ता नहीं किया। आसिफ जरदारी अपने लोगों को बयानात देने से रोकें। और जिंदगी की बका के लिए जंग एक्शन एडवेंचर फिल्म जमसिल का ट्रेलर जारी। फिल्म 2024 में रिलीज की जाएगी।